हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल राइड ऑन बिग व्हील्स। तो अभी तक मेरी बाइक 280 किलोमीटर चल चुकी है। ये 280 किलोमीटर मैंने सिर्फ सिटी राइड ही किया है, हाईवे राइड नहीं किया है। मुंबई में जो हाईवे जो होता है, जो वेस्टर्न हाईवे, वहाँ पे थोड़ी बहुत लेके गया हूँ बाइक को। लेकिन मुंबई का जो हाईवे आज की तारीख में ऐसा है कि सिटी राइड के बराबर ही है। तो मुंबई के हाईवे में भी बहुत ट्रैफिक तो रहता ही है। अभी तक मैंने कंपनी की गाइडलाइंस के हिसाब से मेरी बाइक को 50-55 के अराउंड ही चला है। हार्डली मैं 60 टच किया है। कभी हाईवे पे थोड़ा ओपन स्पेस मिल गया तो 60 से बिलो ही रहा हूँ। और हार्डली मैंने 50 और 55 के बीच भी चलाया है। ऊपर नहीं गया हूँ, 55 के ऊपर बिल्कुल नहीं गया हूँ, क्योंकि कंपनी का गाइडलाइंस है कि जब तक इंजन नया है तो थोड़े स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, वो निकलते हैं तो ऑयल में भी मिक्स होते हैं, तो इंजन डैमेज होने का खतरा रहता है। वो चीज़ हाई हाई स्पीड पे बाइक चलाना, सडन रेस करना, एक्सीलेटर रेस करना, वो सब नहीं करना चाहिए। लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, इंजन के लिए और बाइक के लिए। इसके लिए मैंने नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस होने के बाद जब इंजन ऑयल चेंज होगा, तो इंजन ऑयल जो चेंज होगा तो उसमें पार्टिकल और सब साफ हो जाएगा, पूरा इंजन का सफाई हो जाएगा। फिर नया इंजन ऑयल जब डलेगा तब इंजन ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी का जो नया, मतलब जब से बाइक लिया है तब का इंजन है, तो उनमें थोड़े बहुत पार्टिकल भी हो गए। और जनरली अभी तक जो पहली सर्विस से पहले का इंजन ऑयल रहता है और बाइक का कंडीशन रहता है, इंजन का जो कंडीशन रहता है, उसके हिसाब से एवरेज जो नॉर्मली जो कंपनी जो कहती है उसके हिसाब से एवरेज नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत कम मिलता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बाइक ने एवरेज 38.5 समथिंग एवरेज दिया है अभी तक का। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। मेरी बाइक अभी तक शोरूम से निकलने के बाद 281 किलोमीटर चली है। ट्रिप ए में 252 किलोमीटर है और टोटल बाइक मेरी चली है 281 किलोमीटर। तो ये 252 किलोमीटर जो ट्रिप ए में दिखाई दे रहा है, वो मैंने जब पेट्रोल का टैंक फुल किया था तब का रीडिंग है। तो पेट्रोल का टैंक फुल करने के बाद 252 किलोमीटर अब तक की मेरी बाइक चल चुकी है। तो इसमें जो एवरेज दिखाई दे रहा है, ये ट्रिप ए का रीडिंग है एवरेज का। तो ये एवरेज का रीडिंग दिखाई दे रहा है 38.4 किलोमीटर। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छी एवरेज है ये, एक तरह से, क्योंकि अभी भी इंजन के पार्ट्स उसके नए हैं। जनरली देखा जाए तो नई बाइक में ये एवरेज जो कंपनी बोलती है उससे थोड़ी कम ही आती है। लेकिन मेरी बाइक में ये अभी 38.4 का एवरेज दिखाई दे रहा है ये रीडिंग मीटर में। तो एक तरह से अच्छा है। मैं खुश हूँ, क्योंकि इंजन भी बहुत स्मूथ है इसका। अभी तक मुझे बहुत अच्छी और कंफर्टेबल मेरी बाइक लगी है जितनी मैंने चलाई है। 3 कंपनी का मैंने टेस्ट राइड भी किया था। टेस्ट राइड मैंने रॉनिंग का किया था, टीवीएस रॉनिंग, तो इतनी मज़ा नहीं आया मुझे। तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस हो गई रॉनिंग मेरे लिए। फिर मैंने टेस्ट ड्राइव मैंने ट्राइम का स्पीड 400 का भी लिया था। लेकिन 400 का पावर जो 40 bh पे, मुझे इतना पावर नहीं चाहिए था, इतनी पावर वाली बाइक नहीं चाहिए थी। पावर का क्या करना है, पावर तो अभी मुझे 150 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं भगाना है। मुझे सिटी राइड में चाहिए बाइक, डेली डेली ऑफिस वर्क के लिए बाइक चाहिए थी मुझे। और कभी कभी हाईवे में जाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा ज़्यादा ट्रिप करूंगा आप लोग के लिए। लेकिन हाईवे के लिए भी ये आईनेस मेरे लिए अच्छी बाइक है। आईनेस को मैंने इसके लिए प्रीफर किया कि हाईवे में भी कंफर्टेबल है, अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि इंजन इसका रिलायबल है, बहुत साइलेंट इंजन है। स्लीपर असिस्ट क्लच आता है इसमें, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। तो ये सब एक्स्ट्रा एडवांटेज मुझे लगा बाइक तो। और हाइनेस तो बेस्ट गाड़ी है, बल्कि लुक है एकदम, और हाईवे में एकदम स्मूथ रोड पकड़ के जाएगी। 350 साढ़े 300 सीसी का इंजन है इसका। तो इसके हिसाब से मैंने हाईनेस ही प्रीफर किया, पहली चॉइस किया। और जब मैं बाइक बुक करने गया था तब मेरा ये जो बाइक का कलर है, ये
ये मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया कलर, बेस्ट कलर लगा, बहुत डिसेंट और एकदम कूल कूल कलर है, और नया कलर बहुत अच्छा लग रहा है बाइक में बहुत। तो इसके लिए मैंने ये कलर ही पसंद किया, और ये कलर की बाइक मैंने ली है। तो ये एक्चुअली क्या है, लुक्स तो सब्जेक्टिव होता है। तो मुझे हाईनेस का तो लुक बहुत अच्छा लगा। अभी आपको कैसा लगा है आप पे डिपेंड है, आपको कैसा लुक चाहिए, लेकिन मेरे लिए बेस्ट गाड़ी है हाईनेस। और आपने देखा अभी एवरेज भी अभी तक 281 किलोमीटर कुछ टोटल किलोमीटर चल चुकी है, उसमें ट्रिप मीटर का कैलकुलेट करें तो इसमें 38 की एवरेज दिखाई दे रही है, तो बेस्ट एवरेज है वो। जबकि पहली सर्विस अभी तक मेरी नहीं हुई है बाइक की, तो पहली सर्विस होगी तो इंजन और ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड हो जाएगा, ऑयल जब बदलेगा तब, तो उसमें मुझे एवरेज भी अच्छी मिलेगी, और रिलायबिलिटी के हिसाब से बाइक अच्छी है ये। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इसमें एसेसरीज अभी तक कौन सा डलवाया। इसमें एसेसरीज की बात करें तो ये जो इंजन प्रोटेक्शन गार्ड है, एक्चुअली ये क्रैश गार्ड है। ये क्रैश गार्ड मैंने शोरूम से ही लगवाया था, लेकिन इसका मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, और 4500 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है इस गार्ड के लिए। ये गार्ड क्या है, पूरा इंजन को भी प्रोटेक्ट करेगा, और क्रैश होगा तो क्रैश में भी ये जो चीज़ है, ये क्रैश मतलब इनकेस अगर बाइक को कुछ हो गया और गिर गई बाइक, तो ये चीज़ अच्छी खासी प्रोटेक्शन देगी मेरी बाइक को। और शायद मैं बाइक गिर भी गई तो मेरे पैर पे नहीं गिरने देगी, मेरा पैर भी बचा देगी। तो इसके हिसाब से मैंने ये प्रीफर किया है, ये गार्ड मैंने प्रीफर किया है। तो इसका मैंने 4500 दिया है, कंपनी को ही दिया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। फिर ये जो है, ये सम गार्ड है। ये सम गार्ड मैंने आफ्टर मार्केट मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये कंपनी बोलती है ऑटो इन्फिनिटी का है, कंपनी बोलती है कि स्टील का है। अभी स्टील तो अच्छा ही होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, पतरा भी मजबूत है, इतना कुछ प्रॉब्लम वाला पतरा मुझे नहीं लगा। जब डिलीवरी के बाद हाथ में पतरा आया था, ये चीज़ आई थी, तो फिर ये मैंने एक लगाया है समगार्ड। फिर ये जो आपको दिख रही है, ये हेलमेट मैंने ली है, नहीं वेगा की है, जो ओपनेबल है, ये फ्लिप अप ओपनेबल है, और इसमें सन वाइज़र भी है। तो मैं हमेशा सिटी राइड पे ऐसी ही हेलमेट प्रीफर करता हूँ। पहले वेगा की मैं बुलियन में यूज़ करता था, तो बुलियन तो अभी नहीं थी, स्टॉक अवेलेबल नहीं है कि कंपनी ने बंद कर दिया है। तो मैंने वेगा की ये मैंने क्रक्स मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया ये, लेकिन मैं सिटी राइड में यही हेलमेट प्रीफर करता हूँ। तो ये मैंने नई वाली हेलमेट ली है, पुरानी वाली थी अच्छी थी, कंडीशन भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी ओल्ड दिख रही थी। तो मैं नहीं चाहता था मेरी बाइक में अभी पुरानी वाली हेलमेट से ही मैं बाइक चलाऊँ, तो इसके लिए मैंने नई वाली हेलमेट ये ऑर्डर कर दी। फिर मैंने ये भी ऑर्डर किया, ये भी मार्केट से लिया है। ये हेलमेट का कंपनी दे रही है हेलमेट के लिए, लेकिन ये कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हेलमेट में रखूँगा तो ये घिसेगा, यहाँ पे घिसेगा, यहाँ पे घिसेगा, हेलमेट घिसेगा। और मुंबई में पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलता है, टू व्हीलर को भी मुश्किल से मिलता है पार्किंग, तो ये सजेसेबल नहीं है यहाँ पे हेलमेट लगाना। ये किसी और चीज़ में और कभी भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि काम में नहीं आएगा, आ सकता है काम में। लेकिन फिर मैंने ये ले लिया वायर वाला। ये कंपनी अच्छी है, ये ब्रांडेड है, स्टील बर्ड का है। तो ये यहाँ से निकाल के फिर यहाँ पे लगा दूंगा हेलमेट, और हेलमेट यहाँ पे रख दूंगा, तो हेलमेट की सेफ्टी भी हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने एक्सेल का हेलमेट लिया है, वो लॉन्ग राइड के लिए लिया है मैंने। तो वो लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल भी है, और उसमें वीडियो शूटिंग का सेटअप भी मैंने करके रखा है। तो वहाँ पे मैंने हेलमेट पे ब्लू आर्मर का मैंने जो एक्शन कैमरा है मेरा, वो लगाने के लिए जो माउंट आता है, वो भी मैंने चिपका के लगा के रखा है। वो आपको मैं बाद में अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो वो हेलमेट भी मुझे कुछ 4100 में पड़ा हुआ है ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ। तो वो हेलमेट भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, तो वो सनवाइज़र के साथ है। और ये जो चीज़ है, ये ऑटो गार्ड कंपनी का मैंने ये डिस्क ब्रेक लॉक लिया है, जो विथ अलार्म है। मतलब ये अगर एक बार लॉक हो गया, लॉक होने के बाद थोड़ा सा भी वाइब्रेट होता है तो अलार्म बजने लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें फीचर्स है। तो और ये बाइक के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़,
क्योंकि कंपनी भी रेकमेंड करती है कि कंपनी का तो जो लॉक दिया हुआ है, की लॉक तो सफिशेंट ही है, क्योंकि इसकी होंडा होंडा क्लेम करती है कि इसकी जो की है वो नॉन रिप्लेसेबल है। मतलब उस ये की सेम टू सेम मैं दूसरी भी की बना लूँगा ना, की मेकर से, दूसरे की मेकर से जो रोड साइड की मेकर रहते हैं, उससे मैं दूसरी की भी मैं खुद बनवा लूँगा ना की मेकर से, फिर भी वो दूसरी नई वाली जो की बनाऊँगा ना, उससे ऑपरेट नहीं हो पाएगी, इसका ये चालू नहीं कर पाऊँगा मैं। तो इसका कुछ डिजिटल सिस्टम वाली की है, होंडा ने दी हुई है, तो उससे ही स्टार्ट होगी। फिर भी से बाइक की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है लगा मुझे, ये लॉक लगाना, डिस्क ब्रेक बहुत ज़रूरी लगा, इसके लिए मैंने लिया है। मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि बाइक मुझे कैसी लगी, फिर कंफर्ट के बारे में कैसी है, और एसेसरीज़ में मैंने क्या क्या लगाई है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा छोटा सा रिव्यू दिया। और आगे भी आपके लिए दूसरे नए नए वीडियो में बनाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिए, मेरा चैनल अभी भी बहुत छोटा है, तो आपका लाइक तो मांगता है क्या, 1 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने में, 1 सेकंड सिर्फ आपका जाएगा। और सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तुरंत ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो बाजू में दिखाई देगा आपको, वो वाला बेल आइकन दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब जब मैं नया वीडियो में इस चैनल में डालता रहूँगा, तो आपको सबसे पहला आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और आपको कुछ भी मुझे कमेंट करना है, आपको कुछ भी मुझे सजेशन देना है, कमेंट करिए, मुझे सजेशन दीजिए। तो फिलहाल अभी बाय बाय, सी यू, टेक केयर।